नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला DGCA अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल कहाँ शुरू किया गया है? तो बॉम्बे फ्लाइंग क्लब द्वारा मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में भारत का पहला डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा प्रमाणित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल खुला है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा यह जानकारी दी गई है। महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महारोजगार पोर्टल, जंबो कोविड देखभाल केंद्र, प्रोजेक्ट प्लेटिना, हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य भी महाराष्ट्र बना था और साथ ही साथ योटो एनएमआई डेटा सेंटर का उद्घाटन भी यहीं पर किया गया था। बाकी केरल की बात करें तो केरल का जो प्रसिद्ध मंदिर है साबरीमाला मंदिर, ये केरल में स्थित है और साबरीमाला मंदिर पंपा नदी के किनारे स्थित है। पंपा नदी हाल ही में न्यूज में रही थी, ठीक है। बाकी छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का बीजापुर जो जिला है वो नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में सबसे ऊपर रहा है, सर्वश्रेष्ठ वो रहा है। बाकी मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में आसपास योजना को शुरू किया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सहयोग से श्री श्री जय काली मंदिर का पुनर्निर्माण किस देश में शुरू हुआ है? तो बांग्लादेश में भारत के सहयोग से श्री श्री जय काली मंदिर का पुनर्निर्माण बांग्लादेश के नेटोर में भारतीय समर्थन के साथ शुरू हुआ है। ये 300 साल पुराना मंदिर है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है यहाँ की टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्दुल हामिद, ठीक है। बहरीन क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि बहरीन के 2018 एशियन गेम्स के जो स्वर्ण पदक था उसको रद्द करके भारत को अब स्वर्ण पदक दिया गया है, ठीक है। बाकी सोमालिया की बात करें तो सोमालिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मेहदी मोहम्मद गुलाइद बन गए हैं। मालदीव की बात करें तो 26 जुलाई को मालदीव ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि PFC ने स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी में किसके साथ समझौता किया है? तो IIT कानपुर के साथ ये समझौता पावर फाइनेंस ग्रिड ने कर लिया है, ठीक है। और ये जो समझौता है ये प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास प्रदान करने के लिए किया गया है। बाकी IIT कानपुर की बात करें तो IIT कानपुर ने पद्मावती नाम से उपकरण बनाया था और शुद्धा नाम से सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट भी इन्होंने ही विकसित किया था। IIT दिल्ली की बात करें तो क्यूरोश्योर जांच किट IIT दिल्ली ने ही बनाई थी, साथ ही साथ एनसेफ नाम से उपकरण भी IIT दिल्ली ने ही बनाया था। IIT बॉम्बे की बात करें तो QS वर्ल्ड रैंकिंग में IIT बॉम्बे 44वें स्थान पर रहा था और IIT दिल्ली इसी रैंकिंग में 47वें स्थान पर रहा था। बाकी मद्रास की बात करें तो IIT मद्रास NIRF की ओवरऑल कैटेगरी की रैंकिंग में टॉप पर रहा था और साथ ही साथ पोर्टेबल अस्पताल भी IIT मद्रास ने ही विकसित किया है और विश्व का पहला BSc ऑनलाइन डेटा साइंस में प्रोग्राम शुरू करने वाला भी पहला संस्थान IIT मद्रास ही बना है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेटीएम मनी के नए CEO कौन बन गए हैं? तो वरुण श्रीधर पेटीएम मनी के नए CEO बन गए हैं। पेटीएम की बात करें तो पेटीएम मनी की स्थापना हुई थी 2017 में और इसके जो मालिक, जो ओनर कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। बाकी पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा, हेडक्वार्टर पेटीएम मनी का बेंगलुरु कर्नाटक में है। बाकी सुनील यादव की बात करें तो कल ही हमने पढ़ा था, सुनील यादव को कर्मवीर चक्र अवार्ड दिया गया है। और आदित्य क्या है? तो आदित्य भारत का प्रथम सौर चलित नौकायान है जिसको गुस्ताव ट्रोवे पुरस्कार दिया गया है। बाकी एन शिवारमन की बात करें तो एन शिवारमन IRCA लिमिटेड के नए MD CEO नियुक्त हुए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के प्रति सरकार की आपातकालीन व्यवहार का समर्थन करने के लिए भारत को $3 मिलियन की सहायता किसने प्रदान की है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB ने $3 मिलियन की सहायता कोविड-19 आपातकालीन व्यवहार के लिए एशिया प्रशांत आपदा विनिमय कोष से भारत को प्रदान किए हैं। ADB की बात करें तो ADB की स्थापना हुई थी 1966 में, 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर मुख्यालय इसका फिलीपींस मनीला में है और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मासात्सुको आसाकावा, ठीक है। बाकी WHO की बात करें तो WHO ने कोविड-19 लॉ लैब पहल की शुरुआत करी थी। और यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के 22 मिलियन बच्चे जो हैं कोविड-19 के कारण बचपन की शिक्षा से वंचित रह गए हैं, ठीक है। बाकी वर्ल्ड बैंक की बात करें तो विश्व बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए 1 अरब का इमरजेंसी फंड भारत को प्रदान किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फार्मा सेक्टर में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए ग्रीन एजी यानी कि ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना कहां शुरू की गई है? तो मिजोरम में ग्रीन एजी यानी कि ग्रीन एग्रीकल्चर नाम से ग्लोबल एनवायरमेंट फैकल्टी के द्वारा वित्त पोषित ये योजना शुरू की गई है। और साथ ही साथ मिजोरम के अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड में भी इसको लागू किया जाएगा। मिजोरम में ये सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले मिजोरम में ये शुरू की गई है। बाकी प्रोजेक्ट, ये जो
ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना है, इसके अंडर में मिजोरम के जो डम्फा टाइगर रिजर्व है और साथ ही साथ थ्रोटलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको भी कवर किया गया है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री है जोरमथंगा और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। बाकी जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन भी हाल ही में मिजोरम राज्य में ही किया गया था। ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे कि हरियाणा की बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण जो होगा वो हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। और उड़ीसा की बात करें तो वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा उड़ीसा सरकार ने की है। और दिल्ली की बात करें तो रोजगार बाजार पोर्टल और प्लाज्मा दान अभियान दिल्ली में ही शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा नाम का सूक्ष्मजीव परिशोधन संदूक किसने विकसित किया है? तो CSIR और CSIO ने सुरक्षा MEC इंडिया के साथ मिलकर सूक्ष्मजीवी परिशोधन सुरक्षा नामक उपकरण को बनाया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर में पहला मैन होल सफाई रोबोट बंडी कोकोट कहाँ स्थापित किया गया है? तो असम के शहर गुवाहाटी में पूर्वोत्तर का पहला सफाई रोबोट बंडी कोकोट जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, और ये जो बंडी कोकोट रोबोट है मैन होल सफाई के लिए, ये गुरुग्राम एवं कोयम्बटूर के बाद गुवाहाटी तीसरा शहर बन गया है इसको उपयोग करने वाला। ठीक है, तो पहले ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया था, उसके बाद कोयम्बटूर में और अब गुवाहाटी में भी ये स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, असम की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, गवर्नर हैं यहाँ के जगदीश मुखी। ठीक है, बाकी तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु निःशुल्क मास्क वितरण योजना तमिलनाडु में ही शुरू की गई थी। कर्नाटक की बात करें तो साइबर स्पेस एक्सेलेटर शुरू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक ही बना था। और गुजरात क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1998 में भारत से चोरी की गई नटेश मूर्ति का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से इसका संबंध है। राजस्थान के बडोली में स्थित घंटेश्वर महादेव मंदिर की 10वीं शताब्दी की शिव मूर्ति जो 1998 में चोरी हो गई थी वो अब पुरातत्व विभाग को मिल गई है। ठीक है, बाकी उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड अभी न्यूज में रहा था क्योंकि केंद्रीय नगर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उड़ान योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में पवन हंस की पहली हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। ठीक है, बाकी उड़ान योजना की बात करें तो उड़ान योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। बिहार की बात करें तो DRDO ने 2 अस्थायी अस्पताल कोविड अस्पताल बनाने की घोषणा यहाँ पर की है। और उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 से लड़ने के लिए जिला स्तरीय पैनल गठित कर लिया है। ठीक है, ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 में किसे शामिल किया गया है? तो इस पुरस्कार में नमामि गंगे परियोजना को भी शामिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन और प्रधानमंत्री आवास योजना तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के साथ साथ अब नमामि गंगे परियोजना को भी इस पुरस्कार में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के द्वारा 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और वर्ष 2020 के लिए इसका जो थीम रहा था वो था कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन टेरिफिकिंग। ठीक है, बाकी ये जो दिवस है ये 2013 से मनाया जाता है। 29 जुलाई की बात करें तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया गया था। 28 जुलाई को हमने 2 दिवस मनाए थे, पहला था विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और दूसरा था विश्व हेपेटाइटिस दिवस। बाकी 27 जुलाई को हमने CRPF का स्थापना दिवस भी मनाया था। और आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती हम मनाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस राजनेता को सिंगापुर में पहली बार विपक्ष का नेता बनाया गया है? तो भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता बनाया गया है। ठीक है, बाकी अवनी दोषी की बात करें तो अवनी दोषी ने एक उपन्यास लिखा है ब्रंट शुगर, और इस ब्रंट शुगर उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। ठीक है, तो ये इनका पहला ही उपन्यास है जिसको बुकर पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया। बाकी एम वेंकैया नायडू ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं और इन्होंने पादी भावाजल्लू नाम से पुस्तक को हाल ही में लॉन्च किया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। और अब हमारा कल का सवाल देख लेते हैं। कल का सवाल था, भारतीय नौसेना अकादमी यानी कि INA के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वाइस एडमिरल M हेम्पी होली ने यह पदभार ग्रहण किया है। आज का हमारा सवाल है, रुक जाना नहीं योजना किस राज्य की है? तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और अपने फीडबैक भी जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उन फीडबैक पर काम कर सकूं, अच्छे से अच्छा आपके सामने ला सकूं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।